कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय श्लोक संख्या 13। आगच्छ मृत्युञ्जय चन्द्रमौलेर्व्याघ्राजिनालङ्कृतशूलपाणे स्वभक्तसंरक्षणकामधेनो प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। हरि ओम। से परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संत वृंद एवं आम समस्तंकर प्रिय पंडा सारे मिश्र सारे आओ मोर प्रिय समस्त भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मानी समस्त को मोर हरिओ ओम नमो नारायणाय। हरिओ। आमे श्रीमद् भगवद गीतार आमे नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य पर आमे विचार करुछंती। सही श्रृंखला रे आमे पहुँचले भगवान कहउछंती ये संपूर्ण ब्रह्मांड रे मु ही अध्यक्ष रूप रे रुहे, मोरी सत्ता कारण सब काम हुए, प्रकृति तार सब काम करुछि किंतु मुख्य मु होछि अध्यक्ष। मय्या अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचर। ये चराचर जगत रे जहाँ किछि काम होछि प्रकृति करुछि किंतु मु होछि मुख्य अध्यक्ष। ये कथा को समस्ते जानी पारंती नहीं। से माने मते गोटे साधारण मनुष्य भावती। एमती सब आगे भी कहिबे 16 अध्याय यार विचार खूब आसीबो। जो माने घोर अज्ञानी माने आसुरी संपत्ति वाले से माने भगवान को ईश्वर मानती नहीं। कहती बस आम निजे निजे करूँ आपे आपे सब सृष्टि है ये तो सब बाय नेचर हुए, बस स्त्री पुरुष मिसिले ये सृष्टि बनिला एमती। से माने भगवान को गोटे साधारण मनुष्य भावती। सेथिपाई से जानी पारंती नहीं जे से परमात्मा से भगवान से ईश्वर से हरि ये सब किछि करुछि। अच्छा जेतेबेले ये विचार आसला भगवान को जानी पारिले नहीं तार मुख्य कारण कौन है? तीनोटी कथा कहा जाइथिला। तांक भीतर जेतेबेले राक्षसी आसुरी आउ मोहिनी प्रकृति ये मोहिनी स्वभाव वाला एमती जेतेबेले अत्यधिक हब से समय रे से जानी पारंती नहीं। ये वृत्ति जदि उठिला यदि सी न जानी पारुछंती ताहले कौन कौन हब? यदि आम भितरे राक्षसी वृत्ति आसिला, आसुरी वृत्ति आसिला, मोहिनी वृत्ति आसिला, आसिले कौन कौन हब? से कथा आम काली विचार करथिले। भगवान सीधा सीधे कहदेले जे मोघ आशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना, विचेतसह ये सब है। जो काली आम विचार देखले जे ये जदि आमर तीनोटी जिनिस बढ़ी जाउची आम भितर राक्षसी आसुरी मोहिनी ये वृत्ति सब आसुची
से समय आमर जहाँ श्रेष्ठ कर्म करिकी गोटे आशा बनैकी रखिथिले श्रेष्ठ आशा थिला से श्रेष्ठ आशा धीरे धीरे नष्ट हो जाए। आम जो सब कर्मकांड पूजा उपासना आदि सब श्रेष्ठ कर्म करिसंती तार फल भी आमको मिलिबा नहीं, सब व्यर्थ हो। आउ ये जो ज्ञान आमे जो जहाँ भी आमे श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन सब करिसंती ये भी बहुत किछि काम दब नहीं। जितेबाला ये तीनोटी वृत्ति आसो राक्षसी वृत्ति आसुरी वृत्ति आउ मोहिनी वृत्ति जो आसो ये तीनोटी को आम बुझा। काली तो आम चारोटी जिनिस बुझीते मोघ आशा आशा सब नष्ट हो जाए, मोघ कर्म मोघ ज्ञान आउ विचेत माने अविवेकता आम भितर आसी जाए। आम भितर से विवेक शक्ति ह्रास पाई जाए थाए। तेणु ये चारोटी जिनस केतबेले जितेबाला ये जो आम भितर ये वृत्ति जितेबाला उत्पन्न होछि से वृत्ति को एठी हमको बुझिबा सी कौन कौन ये जो जिनिस कहगला राक्षसी क्या कहवा एठी रक्षसाम प्रकृतिम स्वभावम रक्षसाम प्रकृतिम राक्षसी प्रकृति जो कह जाए ना प्रकृतिम तो प्रकृतिम का अर्थ ये नवा कौन स्वभावम सेपरी असुर स्वभावम सेपरी मोहिनी स्वभावम ये जो प्रकृति को तीन जगह जोड़ी देवे राक्षसी प्रकृति आसुरी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति माने प्रकृति अर्थ स्वभाव जमी कहते ना प्रकृति नैव मुच्यति ताने से स्वभाव आमर जल्दी जाए ना एमती कह दिया जाए। अच्छा ठीक है तो ये जो तीनोटी कथा आम बुझा जी ये राक्षस क्या कहती असुर क्या कहती आउ मोहिनी क्या कहती ये सब आपन जितेबाला आम छोट बेले रामायण देखुले जो बड़ बड़ सब यज्ञ हेले राक्षस माने सब आसती केतबेले राक्षस आम कह दियंती केतबेले असुर कह दियंती एमती आसी से माने सब यज्ञ को नष्ट कर दियंती। भगवान श्री राम जाइए सब यज्ञ को रक्षा करने ये विश्वामित्र यज्ञ करुले एमती। तेणु एठी आम जो विचार कले जितेबाला पौराणिक दृष्टि जदि विचार करेंगे जो महर्षि कश्यप थे तांकर जो पत्नी थिले दीति दनु एमती थिले सी तांकरी माध्यम ये सब असुर राक्षस दानव दीतिरु जमीती आमर राक्षस असुर सब हेले दनुरु दानव हेले से सब गोटे गोटे आ से महर्षि कश्यपंकर गोटे तांकर स्त्री थिला अदिति अदिति सब देवता हेले देखंतु पिता एक किंतु माँ अलग हवा कारण पुत्र माने एमती अदितिंकर पुत्र हेले देवता माने सब इंद्र आदि जो देवता है ना ये सब अदितिंकर पुत्र आमर दीति आ दनुकर पुत्र हेले आमर दानव ये राक्षस असुर ये सब तांकर संतान हेले। ये पुराण दृष्टि ये सब हिंसक स्वभाव थे जो माने राक्षस असुर आदि है ना बहुत क्रूर स्वभाव वाला ये मनुष्य को बहुत हैरान करती बहुत कष्ट दियंती पीड़ा दियंती एमिति कि से माने सब नरभक्षी हो जाती मांस आदि भक्षण करू करू नरभक्षी हुअंती आ साधु संत को बहुत कष्ट दियंती जोटी यज्ञ हवन दान पुण्य हव से जगार नष्ट कर दियंती। ये तो आपण पुराण दृष्टि बुझुचंती आमर आध्यात्मिक दृष्टि देखंतु कौ माने असुर कौ माने राक्षस माने जो माने श्रेष्ठ कर्मर विरोध करते माने टिके माने खराब लगी पारे ये कटु वचन हो पारे किंतु बिल्कुल सत्य जो माने जोठी आपण गोटे यज्ञ करुचंती हवन पूजा पाठ करुचंती सत्संग करुचंती ताकर विरोध करिवे ता माने से समय राक्षस वृत्ति आसीगला सेठी विचार करके देखंतु आम भितर आमे ही राक्षस बनी जाउछंती केतबेले देवता बनी जाउछंती। मनुष्य ये भावना ही राक्षस हम जदि सिंह दीटा बाहरी पड़ो बड़ बड़ मुह हो जमी सब फिल्म वगैरह देखा सीरियल देखा सेमती नुह आध्यात्मिक दृष्टि आमे ही राक्षस से
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ରାବଣ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ, ତା ପ୍ରକୃତି କାରଣରୁ ତାକୁ ଆମେ ଅସୁର କହିଦେଲେ, ରାକ୍ଷସ କହିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା ପାଠ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦିତିଙ୍କରୁ ଦୈତ୍ୟ ଅସୁର ହେଲେ, ଆଉ ଦନୁଙ୍କରୁ ଦାନବ ହେଲେ, ଆଉ ଅଦିତିଙ୍କର ପାଖରୁ ଆମର ଦେବତାମାନେ ଏମିତି ହେଲେ। ଆଦିତ୍ୟ କର୍ମ ନେଇକି ଆମର ଏମିତି ଦେବତା ହେଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସୁର, ସୁର କହନ୍ତି କାହାକୁ? ସୁର କହନ୍ତି ଆମର ଦେବତା। ଆଉ ଅସୁର ଜଷ୍ଟ ତାର ବିପରୀତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁର କେମିତି ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଦୈବ ଗୁଣ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଅପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅ। ସୁର ହେଲା ଦେବତା, ଆଉ ଅସୁର ହେଇଗଲା ତମର ଦୈତ୍ୟ ୟା ଅସୁର। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ସୁରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଅସୁର ତ କହିବାନି, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବେସୁର। ତାଙ୍କ ସୁର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଏତିକି ବିଚାର କ'ଣ କଲେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀ ଆଉ ରାକ୍ଷସୀ ଆସୁରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଆମର ବୃତ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଥାଏ ଧାରଣ କରିବା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବନିଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଚିନ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ଆମର ଚିନ୍ତନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅସୁର କିଏ। ତାହେଲେ ଅସୁର କିଏ ହେଲା? ଯେ ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ସୁର, ଯେଉଁ ଦୈବ ତା ଜଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଅପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅ ଅସୁର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଅସୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବାସ୍ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରାଣ, ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ହିଁ ବାସ୍ ମାନିଥାଏ, ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ମୋର ହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ଥିଲେ, ପୁରା ପରିବାର ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର, ବାସ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା, ବାସ୍ ମୋରି ଏଇଠି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ସୀମିତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଅସୁରଙ୍କ ବୃତ୍ତି। ବାସ୍ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ପୁଷ୍ଟ ରଖିବି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ହାନି ହେଇଯାଉ ମୁଁ କରିଦେବି। ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁର କ'ଣ ହେବ ଯେ ମୋର ନିଜ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ, ମୋ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ହେବ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ତୟାର। ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁର ବୃତ୍ତି। ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେତେ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଆମେ ନୁକସାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁର ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ରାକ୍ଷସ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅସୁର ହେଇଗଲା ଯେ ନିଜର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫାଇଦା ଦେଖିବା, ନିଜର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଭ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁର ବୃତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଦେବାନି, ଖାଲି ନିଜର କେମିତି ଲାଭ ହେବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ସେଲ୍ଫିସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଯେଉଁ, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ରାକ୍ଷସ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ହେବ? ରାକ୍ଷସ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ନିଜର ଲାଭ ତ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟର କେତେ କ'ଣ ନୁକସାନ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ତା ଲସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇଦା ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟର ନୁକସାନ କରିକି ମୋର ଫାଇଦା ଦରକାର। ଇଏ ଏଭଳି ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରାକ୍ଷସୀ ବୃତ୍ତି ମାନେ ବାସ୍ ମୋତେ ଅନ୍ୟର ଯେତେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେବା କଥା ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲାଭ ହେବା ଦରକାର, ମୋତେ ଇଏ ମିଳିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଲା ରାକ୍ଷସୀ ବୃତ୍ତି। ଆଉ ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତିରେ ଇଏ ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଆମକୁ ଚାहे ଲାଭ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ମୋର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଅ। ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତିରେ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ କେମିତି ହାନି ପହଞ୍ଚିବ,
ଯେମିତି କୁକୁର ଶୋଇଛି, ଆପଣ ଗଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ଦେଲେ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ, ବସିଥାଇ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଥର ମାରିଦେଉଥିବେ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଥିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଥର ମାରୁଥିବେ। ଆରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ସେଠି ତ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ଖରାରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପଥର କାହିଁକି ମାରିଲ? ମାରିଲୁ, ମଜା ଆସିଲା ଆଉ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା। ଇଏ ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତିରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ବୁଝି ହେଇଗଲା, ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା, ଆଉ ନିଜର ଲାଭ ଭାବ ଦେଖିବେନି ବେଶୀ, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ପାଇଲେ ସେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଥାଆନ୍ତି ଆମର ରାକ୍ଷସୀ ବୃତ୍ତି। କ'ଣ? ଅନ୍ୟର କେତେ କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଯାଉ, କିଛି ବହୁତ ଲସ୍ କରେଇ ଦେଇକି ମୋ ନିଜର କିଛି ଫାଇଦା ଦରକାର, ଇଏ ସବୁ ରାକ୍ଷସୀ ବୃତ୍ତି। ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତି କ'ଣ? ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତି ହେଲା ମୋତେ କେମିତି ଲାଭ ମିଳିବ, ବାସ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିକୁ, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ଏ ସବୁ ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତା ମାନେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ଆମେ ଏହି ରାକ୍ଷସୀ, ଆସୁରୀ ଆଉ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଏଇକ୍ଷିଣା ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଦୈବ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୁଇଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଦୈବ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦୈବ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା କହିବା? ଆପଣଙ୍କ 16ମା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ। ଇଏ ସେଠି ଯେଉଁ 26ଟି ଗୁଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଦୈବ ଗୁଣ। ଆଉ ଆସୁରୀ ଗୁଣ, ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଏଠି ଦୈବ ଆସୁର ବିଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 16ମା ଖାଲି 2ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେଠି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ଏଠି ଭଗବାନ ଏଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଟିକେ। ଏହିପରି ବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହୁଏ, ଏହିପରି ବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହିଁ ବଳବାନ, ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ, ଏମିତି ମୁଁ ସବୁକୁ ମାରିଦିଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଇଏ ସବୁ ଦୈବୀ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଗର୍ବ, କାମନା, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ, ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ଆସିବ, ସେ ପାପାଚାରୀ ହେବେ, ସବୁ ପାପ କର୍ମରେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ହେବେ, ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋହିନୀ କ'ଣ ହେଲା? ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା। ଏଠି 3 ଭେଦ କରିକି ଦେଇଦେଲେ। ଏପରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶା ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ଏଠି ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନି ତାଙ୍କର ଏକ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ଏକ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅଛି, ଏମିତି ମାନିବା। ମାନିକି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି, ସେ ସବୁ କଲାବାଲା, ଏମିତି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମନା ଅଧିକା ଆସିବ, ଅଧିକ କାମନା ହେଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ କ'ଣ? ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ କାମନା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରେରିତ ଅଛ, ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ଆମର ହଁ ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତି ଆସିଯିବ। କାମନା ଆସିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ବୃତ୍ତି, ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତି, ଆଉ ମୋହ ଆସିଲେ ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତି, ମୋହିନୀ। ତ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା, ତାହେଲେ ଇଏ ସହଜ ଭାବରେ 3ଟି କଥା ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆମେ କହନ୍ତି, କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କାମନା ଅଧିକା ହେବ, ସେହି ସମୟରେ କାମନା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିନେବ ଯେ ମୋର ଅସୁର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି, କାମନା ଅଧିକା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧ ଅଧିକା ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି ଆସିଯାଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ମୋହ ଅଧିକା ହେଲେ ମୂଢ଼ତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଏସବୁ ମୋହିନୀ ବୃତ୍ତି, ଏହି ଆମର ମୋହିନୀ। ତାହେଲେ 3ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିପାରିଥିବା। ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବନିଯିବା। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ଇଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆମର 11 ନମ୍ବର ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବକୁ ନ ଜାଣିଲା ବାଲା, ଏଠି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ।
तांकर कौन कौन हुए से कथा सब कहते। राक्षस रक्ष रक्ष माने रक्षा करिवा ये दृष्टि बनी थिला, किंतु निज शरीर को रक्षा करिवा पई से माने सब हिंस्रक बनी जाती, सी गले राक्षस। असुर असु असु अर्थ होची प्राण, ये जो आमर असु अर्थ बढ़िया दिव्य शक्ति प्राण, किंतु सी र अर्थ होची धारण कला वाला। बस मोर निज प्राण को मु धारण करुछि, बस मो निज पाई, मो निज प्राण पाई ही, बस मो समाज पाई परिवार पाई ये सब देखिबार नहीं, मो राष्ट्र पाई देखिबार नहीं, निज प्राण। एमिति लोक आपको अधिका मिलिबे, ये सब असुर श्रेणी आसीब। अरे भाई समाज आमको बहुत किछि देछि, आम परिवार आमको बहुत किछि देछि, आम राष्ट्र आमको बहुत किछि देछि, तापई तो किछि करिवो कहले ना ना मु पाठ पढ़िली बस मु चाकरी करछि मो परिवार, ता माने आम असुर वृत्ति। एमिति सब बेले पई असु असु माने होछि प्राण, र अर्थ होछि धारण करिवा। असुर जे खाली निज प्राण को ही धारण करि थाए। असुर जो सुर नुह देवता नुह, असुर। मोहिनी का कहने जो मोहित कला वाला, जो आकर्षित कला वाला, आकर्षित स्त्री। आमर मोहरु बनिछि मोहिनी शब्द एमती। मोह अर्थ हम भ्रम, माने सम्मोहित करदेवा, भ्रम करदेवा। जितेबाला आमर समुद्र मंथन होता से समय गोटे अवतार होते भगवान मोहिनी अवतार होते, एमती है सी सब भ्रमित करदे, समस्त भ्रमित करदे। तान तीनोटी अर्थ राक्षस अर्थ बुझीपारे, जी निज शरीर को रक्षा करने हिंसक बनी जाए। असुर अर्थ बनीगले बुझीगले निज प्राण को जो रक्षा करने से माने एक। ताले आमे एठी ये विचार कले तीनोटी कथा। राक्षस अर्थ होची बस निज को रक्षा करिवा, बस रक्षा हो जाओ, मो शरीर ठीक ठाक हो, हिंसा करदेवा। असुर अर्थ बुझीपारे, मोहिनी अर्थ ये तीनोटी वृत्ति यदि आम भितर आसूची ताहले आम परमात्मा भजन करें ना, परमात्मा चिंतन करें ना, कहीं ये तीनोटी वृत्ति सब बेले आसी जाऊँगी। अच्छा ताहले आमर ये एठारे देखंतु गोटे दैव प्रकृति स्वभाव। दैव स्वभाव कौन? जो सद्गुण सद्विचार सदाचार सत्संग जोटी सब हुए से दैव गुण माननीय, से दैव गुण आश्रय कला वाला। जोठी उद्देश्य आमर धीरे धीरे आमर स्वभाव बदली जाए। तुमर उद्देश्य कौन अच्छी, तुम भाव कौन अच्छी, भाव हिसाब रे आमर संपत्ति सब प्रकट हुए। आमर उद्देश्य अच्छी आम जन को साहाय्य करवा, आमर जो भाव अच्छी साहाय्य करवा, ताहले आम भितर दया करुणा प्रेम भक्ति ये सब आपे आपे आसो। जदि आमर उद्देश्य आमर भाव कौन बनिला, अन्यर नष्ट करवा, सी आमर शत्रु अच्छी तार केमिति नष्ट हो, प्रति गोटे घृणा भाव आसो। सबुबले तार चिंता करवा, तार हानि केमिति हो जाओ, केमिति तार हानि हो। जदि ये आसुची ता माने आम भितरे असुर वृत्ति बहुत पशि आसुची। जदि आमर आमर भाव देखो माने सेठी कहगला, देखो बहुत बार कौन हुए माँ बापा के पिला मानू को कष्ट दियंती, किंतु तांकर भाव भल थाए जे मो पिला गोटे श्रेष्ठ बनू, ये थाए। अच्छा बहुत बार एमती हो जाए जे आमर शत्रु आमको कष्ट दियंती, किंतु तार भाव कौन थाए, तार भाव यही थाए सी केमिति तार सब नष्ट हम, ये एमती भाव नहीं कि सब करता। अच्छा से कथा कही कौ माने भगवान को, ये माने तो तीनोटी लोक कहीदेले जे राक्षसी असुर आ मोहिनी से माने भगवान को प्राप्त करि पारंती नहीं, से मानकर सब कर्म आदि सब नष्ट हो जाए। अच्छा कौ माने प्राप्त करिवे से कथा को ये कहवाई ये आग श्लोक रे 13 नंबर श्लोक रे कहछन। आम 13 नंबर श्लोक टी प्रथम पाठ करना, तापर आम चिंतन करिया। ओम महात्मानस्तु मां पार्थ
दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। एठी भगवान कहते जी महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित। नवम अध्याय 13 नंबर श्लोक रे भगवान कहते कौन कहते कहते हे पार्थ हे पृथानंदन ये दैवी प्रकृति रे आश्रय है अनन्य मन रे महात्मा माने ये संपूर्ण प्राणी दैवी प्रकृति में आश्रिता। ये कौ माने दैवी प्रकृति कहले महात्मा माने जो माने दैवी प्रकृति को आश्रय नौचंती से माने ही महात्मा। महात्मा माने ही दैवी प्रकृति आश्रय नेबे। से माने कौन करती से जो आश्रय नहीं से जो आमर प्राणी मानकर से सबु समस्त प्राणी के भितर भूतादिम अव्ययम से अविनाशी स्वरूप को से जानी थांती तांकरी भजन करी थांती अनन्य भाव। एक सबु प्राणी के भितर एक अविनाशी स्वरूप अच्छे। आउ थे ध्यान दिंतु आमर महात्मा माने से माने दैवी प्रकृतिर आश्रय नहीं अनन्य भाव रे जी मुझे कि संपूर्ण प्राणी के भितर मु अविनाशी स्वरूप रे मु विराजमान अच्छे। सी मत एमती जानी थांती ये संपूर्ण प्राणी के भितर मु एक अविनाशी तत्व अच्छे एमती जाने से माने भजन करि थांती से अविनाशी तत्व को अनुभव करि थांती। ये होछि ताले एठी देखंतु प्रथम शब्द महात्मानस्तु महात्मानः तु ता अर्थ कौन हम अक्षुद्र चित्ता। ये महात्मा शब्द रे परिभाषा करागला माने अक्षुद्र चित्ता जार चित्त क्षुद्र नहीं। जमती एक जदि आम भांगिकी देखा महात्मा महान आत्मा महान आत्मा महान कार्य पाई जो समर्पित व्यक्ति तांको ही महात्मा कहती। महान कार्य पाई समर्पित है कि से सम्मान सूचक सब उपाधि गोटे गोटे प्रयोग करा जाय था। जो उदार व्यक्ति मानू ज्ञानी मानू जो संत महापुरुष मानू महात्मा कही दियंती कहीं से उदार पुरुष श्रेष्ठ का परमात्मा भजन पाई जे लगी महात्मा कही दियंती महात्मा नस्तु तु। अच्छा तु अर्थ ये परंतु किंतु माने गोटे विषय जो चली से जो आसुरी कथा सब कही दिया गला एवं महात्मा कथा कह जाउछि किंतु हे पृथानंदन जे दैवी प्रकृति सब आश्रय नियंती अनन्य भाव आसहीपरि महात्मा लोक संपूर्ण प्राणी के भितर से मोर अविनाशी स्वरूप को दर्शन करी से माने सब भजन करती। ये हो तो अर्थ यार ताने महात्मा अर्थ कौन बुझले जो महान आत्मा जो श्रेष्ठ जो भगवान प्रति जे समर्पित व्यक्ति जे उदार चित्त वाला उदार व्यक्ति तो से सब महात्मा कहते। एठारे कह जाए महान व्यक्ति किए जी दैवी प्रकृति रे रुहे अनन्य मन रे जी रुहे भगवान कर जे भजन करे जे अक्षुद्र चित्ता जे चित्त रे कौन सी प्रकार नीचता नहीं उदार भाव को कह जाए। चित्त रे कौन सी प्रकार तार विचलित नहीं। जदि आमे टिके टिके कथारे चित्तरे आमे बहुत विचलित हो जाउछंती ता माने एबे महात्मा बनी पारि नाहंती एबे आमे दैवी प्रकृति रे आश्रय नहीं पारि नाहंती। बहुत विचलित नुह कौन सी परिस्थिति आसिला कौन सी किए कहीदेला कौन सी गोटे घटना घटिला से आम तुरंत विचलित हो जाउछन। ये महात्मा लक्षण तांका जीवन तो अनेक परिस्थिति एमती जीवन तो मृत्यु आसो मृत्यु समय भी से विचलित हुए सही हूँ प्रकृति रे महात्मा कहीं तापर दैवी प्रकृति अच्छी दैवी संपत्ति आ जो मान पाखे देहात्म बुद्धि अधिक रहिबो से माने सब बेले तक मृत्यु देखा जाउथो हाय हाय मु मरजीबी एमिति बहुत बार मृत्यु तांको देखा जाउथो। ताहले अरे टिके तमे आउरी साधना कर गीता पढ़ चिंतन कर मनन कर टी महात्मा बन
नहले फेर से देहरे फसिकी आम छटपट मरिबा। दैवी प्रकृति में आश्रिता। दैवी प्रकृति कौन तो आपण विचार करते जो 16वां अध्याय जो 26 लक्षण कहुए से सब दैवी प्रकृति जो श्रेष्ठ गुण जो तार गोटे सरल जदि अर्थ बाहर करवा जो गुण रे जो गुण परमात्मा प्राप्तिर सहयोग करे ताको दैवी संपत्ति कहवा। एमती परिभाषा कर दे दैवी प्रकृति क्या कहवा जो गुण रे जो स्वभाव रे आमर स्वभाव एमती बनी जाइए जे बस मोर एक लक्ष्य बन देछि मो परमात्मा केमिति प्राप्त करी केमिति मो राष्ट्रर कल्याण हो केमिति मो निजर कल्याण हो समस्तंगर केमिति कल्याण हो ये जो भावना सहयोग ये हो सब दैवी संपत्ति दैवी गुण दैवी प्रकृति दैवी माया जहाँ भी ता ना दे दिए चलो यारी तानाला दैवी संपत्ति माध्यम रे जदि दैवी संपत्ति आम पाखरे आसीबो आमको आमे सुख मिले गोटे शांति मिले गोटे आनंद आसी थाए। मु कहू नहीं धन ध्यान देवे कथा मु कहू नहीं जे दैवी संपत्ति हेले धन मिल जीव खूब से कथा कहूनी ये कहू नहीं जे गोटे गाड़ी रो 4टा गाड़ी हो जीव गोटे बंगला रो 4टा बंगला हो से कथा मु कहू नहीं। जदि आम पाखे जिते आमे दैवी संपत्ति को आमे संग्रह कले दैवी संपत्ति आम पाखे आसिला ताहाले कौन हबो ताहाले आम भितर गोटे सुख आम अनुभव करिया प्रत्येक कार्य सुख अनुभव करिया गोटे मन को गोटे शांति मिलुथो जेकोसी कार्य चली था मनर शांति गोटे आनंद आसी था ये आसुची ता माने तमे दैवी संपत्ति रे अछ। यदि टिके टिके कथारे विचलित होछ दुखी होछ ता माने तमे आसुरी संपत्ति रे अछ। ये भगवान स्पष्ट रूप से कहते कहले ना सी दैवी संपत्ति अच्छी ता पाखरे सुख अच्छी शांति अच्छी आनंद अच्छी मस्ती अच्छी बस ये साधक को सी माया ठारू परे नहीं कि तक मोक्ष आड़ को टाणी टाणी नहीं पड़े चल तो मोक्ष कहीं जी सब सुख अच्छे जी अशांत व्यक्ति केवे सुखी हो पार ना जार चित्त सब अशांत अच्छी अशांत अच्छी अशांत से केवे सुखी हो पार भगवान कहते अशांत कुतः सुख अशांत व्यक्ति केवे सुख हो पार केवे से आनंद को अनुभव कर पार तेणु हृदय को सब शांत रखापी चेष्टा कर गोटे मस्ती रखापी ठीक अच्छे परिवार अच्छी परिवार टी खटपट हुआ से ही समय तो विचलित है ना तापर ये चिंतन करके फिर धीरे धीरे निजे शांत रख मस्ती को प्राप्त कर एमती तेणु ये सब है से प्रकृत आमर सच्चा धन प्रकृत रे धन तो सही अंतःकरण जिते आम भितर सात्विक गुण संचय करवा वास्तविक धन हूँ से हूँ दैवी संपत्ति आमर साधक मानकर 6टी संपत्ति 6 संपत्ति थाए ना ये हूँ आमर दैवी संपत्ति जदि आम एक शॉर्ट रे कहवा संक्षेप रे जदि कहवा दैवी संपत्ति आमर अंतरात्मार जो भीतर अंतःकरण रे पवित्रता थाए सी आमको दैवी संपत्ति ईश्वर आड़ को टाणी के नहीं जीव आम कौटी कौन थिबा तापाई आमे परिवार सांगरे संघर्ष कले कौन ना आमे महात्मा बनवा कौन पाई तमे एते जन परिवार तो आम 5टी भाई भौणी थिले ताहले मु कहीं महात्मा आड़ को आसिली कहीं ना मो पाखरे दैवी संपत्ति अच्छी से आमको से टाणी आनिबो आम मन भीतर यही भाव उत्पन्न करिवो चलो श्रेष्ठ मार्ग रे चलियो ये सब दैवी संपत्ति कारण आम भीतर पवित्रता आसे सात्विक सद्गुण समूह को आमे गोटे कहीपर दैवी संपत्ति जो श्रेष्ठ गुण सात्विक गुण तारी जो जितेबाला आमर पुण्य अत्यधिक हब पुंजी हब से ये दैवी संपत्ति आमको श्रेष्ठ मार्ग लगे ताले कौन है ये आम ये श्लोक रे कौन बुझिले भगवान कहते हे पार्थ जो आम भितर सम दम दया श्रद्धा ये सद्गुण ये सब दैवी स्वभाव अच्छी ताकू आलंबन करी तारी साहाय्य आमर उदार चित्त हब से महात्मा माने से भक्तजन मते जितेबाला माम शब्द प्रयोग कर मते कह माने से ईश्वर को से देखी थाए कौट देखी थाए से देखी थाए जी समस्त सबु जगार सबु प्राणी भितर
ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय जिते भी सब प्राणी अछंती समस्त प्राणी रे प्राणी कर आदि समस्त प्राणी समस्त भूत जोठु उत्पन्न होइछंती से अविनाशी तत्व को अनन्य भाव रे युक्त है कि से भजन करिथांती माने से जो मोरी ही चिंतन करिथांती को माने चिंतन करिथांती जो उदार चित्त वाला से महात्मा जो माने से भक्तजन मोते ही से ईश्वर मोते माने से ईश्वर समस्त भूत माने जिते आमर पंच महाभूत अच्छे समस्तंकर जो मूल आदि भूता आदि समस्त भूतंकर आदि होची मो समस्त भूतंकर आरंभ स्थान होची मो एमिति जानी चंती जे संपूर्ण ब्रह्मांड से एक जगार ही सब आरंभ है एमिति से अनुभव करना समस्त प्राणी का भीतर सेठी हाथी घोड़ा बाघ भालू छेली मेंढा ता भीतर से आत्म आदि आत्म तत्व को से देखि पारुछि से अविनाशी तत्व को से देखि पारुछि से जानी पारुछि तांको ही आमे महात्मा कहते ये जो आमर पंच महाभूत अच्छे ना केमिति केमिति पृथ्वी जलरू आरंभ है जल अग्नि है अग्नि फिर वायु है वायु आकाश आकाश अहंकार अहंकार महतत्व अव्यक्त ब्रह्म एमिति सृष्टि प्रक्रिया कहा जाए ऊपर कहते जो ऊपर तलू को आसवे ब्रह्म अव्यक्त महतत्व अहंकार जो पंच तन्मात्रा फिर आमर सब इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया प्राण अंतकरण एमती सब सृष्टिर प्रक्रिया अच्छे से जो आदि प्रक्रिया को आदि जो समस्त सृष्टिर प्रारंभ है से कुछ जानी था दैवी संपत्ति लोक माने दैवी संपत्ति माने कौन सत्वगुण या परमात्मा संपत्ति देवतांकर संपत्ति भगवानकर संपत्ति तो दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति कौन जो असुर मानकर संपत्ति असुर मानक संपत्ति कौन तम गुण बस निद्रा आलस्य प्रमाद बस खाओ पियो बस ये कर ये सब दैवी संपत्ति आ आसुरी संपत्ति यही जो ये सब आमर सब स्वभाव ही उत्पन्न होता है जार जमिति गुण थी जार जमिति भाव थी से अनुसार यदि तुम पाखे दैव भाव अच्छी ताहले तुम जानीपार जे तुम आसीच कौठू देवलोकरू आसीच जदि तुम पाखे आसुरी वृत्ति बहुत अच्छी तुम नीच लोकरू आसच एमती जदि आम अन्यर सब नष्ट करवा तार क्षति हो जाओ ता सब गोटे घृणा भाव थी केमिति तार सी केमिति एमिति भी लोक भावती तार किसी हो जाओ घटना घटी जाओ ता प्रति से बहुत कष्ट रे पड़ू ताको से कोठी भगवान पाखरे प्रार्थना करुछि तार माने शत्रुता कारण ता केमिति ता नष्ट हो केमिति से दुख रे पड़ू ता माने जान जे असुर संपत्ति बहुत आसी जाइछि बहुत दिमाग रे ना दिमाग रे पसी जे असुर संपत्ति आसी माने हमर घृणा द्वेष अन्यर हानि हब ताको मारी देवा पाई भी विचार करियो अब लोक मारी भी दियंती सब भगवान पाखरे प्रार्थना करती हे प्रभु तार नष्ट हो जाओ से दुख रे पड़ू ता माने एपरी विचार आसुची ता माने तुम भीतर असुर संपत्ति आसीगला आमर उद्देश्य आम अनुसार आमर संपत्ति सब प्रकट हुए यदि आमर उद्देश्य हम परमात्मा प्राप्ति ताहले फेर आम भीतर नम्रता आसीब सरलता आसीब निराभिमानी हो जावा आम भीतर नित्य निरंतर उत्साह उत्पन्न हेब ता लक्ष्य हम एक परमात्मा प्राप्ति से व्यक्ति हूँ महात्मा सेपरी महात्मा से ईश्वर मान समस्त लोक भितर प्राणी के भितर से ईश्वर अविनाशी तत्व को से भजन करे भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय से अनन्य मनस तार मन बस परमात्मा के पाखरे लगी जाए परमात्मा घर मन लगे जितेबले भगवानंकर से तत्व को आम ठीक भाव रे जानिबा जदि आम से तत्व को अधिक जानापी चाहूँ तार महत्व बुद्धि रखा दरकार महत्व बुद्धि केमिति आसीबो महत्व बुद्धि से जगह आसीबो जेतबेले आम अधिका भल पाइबा ता प्रति आमर आकर्षण बुद्धि हम भगवान के प्रति भगवान को भल पाओ
आम प्रकृति संसार को भल पाँच संसार सब से भगवान कहते ना ना मत भल पाओ संसार को कौ मैंने जो मान भोग विलास व्यक्ति फसिक रही तार मन भगवान आड़ू जीव ना जदि आप जबरदस्ती भगवान पाखे लगेबे ना बहुत समय से रही पार ना सी फिर पलि आस संसार प्रति पलि आस आमर श्रीमद् भागवत महापुराण रे गोटे सुंदर कथा अच्छी कहीकि बाणी को विराम देदेव सेठी अच्छी कथा से कौन गोपी मैंने बसिक ध्यान करते नारद आसिले नारद आसी देखिले कौन आश्चर्यचकित है आज गोपी मैंने बसी ध्यान करुँच अरे वाह से गोपी मान पचारे हे गोपी तमें आज सब ध्यान करुच क्या तुम ध्यान करुच कहार तुम ध्यान करुच आठू गोपी मैंने कहते हाँ आम ध्यान कौन करूँ ये नित्य निरंतर आम मन भितर कृष्ण पशि जाए सी आम कौन सी प्रकार आम कम कर पारना जिते बड़े भी आम कम करुँ सी सदा सर्वदा सी कृष्ण आसी जाऊँ जिते गाई दुहवा समय से कृष्ण ही देखा आमको लगुच से कृष्ण मुहर ही आम गाईर क्षीर ताक दबा देखु देखु बाहर सब पड़ जाऊँ आम रुटी तावारे पकईचु चुली सेकिवाई पकईचु आठी आम कृष्ण देखा जो देखा जाऊँगी रुटी जलीगलानी से गोटे एमती स्थिति देखो केते श्रेष्ठ स्थिति को से पहुँची जाए नारद कहले अच्छा तार कहीं ध्यान कहीं कर सी जो कृष्ण आम भितर पशि जाइए किमती से कृष्ण को हटाऊँ से आम भितर न आसु जिते बड़े देखला बेलू 24 घंटा शोला बेले बसला बेले उठला बेले से कृष्ण ही कृष्ण देखा जाऊँ नारद तुरंत से गोपी मान को प्रणाम कले गोड़ तले पड़गले कहले अरे देवी तुम्हें तो सब महान जो जोगी माने ये को प्राप्त करने ये स्थिति को आसवाई केते केते परिश्रम करुँच तुम्हें सहज भाव से स्थिति रे अच्छ माने से जो स्थिति को एठी अनन्य मनसो माने ये अनन्य मनस को बुझापी मुझे कथा कहली यही भली भाव में आउ अन्य किसी आसबार ना बस एक परमात्मा प्राप्ति सबु स्थिति रे से भाव रे एपरी जमिति गोपी मानकर अनन्य मनसो अनन्य चेता सदा सर्वदा से मानकर से भली करी से भजन्ति अनन्य भाव एक ही भाव है तांका जे भजन करे आ सी कौन करता है ज्ञात्वा सी जानी था जे समस्त प्राणीकर जो मूल आदि कारण से अविनाशी तत्व होची एक समस्त मूल समस्तर आदि समस्तर से होची मुख्य कारण एमिति भावी भजन करें सहज भाव में बुझ जिते आप ध्यान करेंगे ध्यान रे भी करें चुपचाप बसीजा ये संपूर्ण ब्रह्मांड ध्यान रे संपूर्ण ब्रह्मांड को देख संपूर्ण ब्रह्मांडर उत्पत्तिर स्थान कौटी कौटू ये ब्रह्मांड उत्पत्ति है देखिए सबूर मूलर गोटे एक चेतन तत्व आत्मा तत्व से ही मोरी आत्मा से ब्रह्मस्वरूप परमात्मा से ही संपूर्ण ब्रह्मांडर उत्पत्ति संपूर्ण ब्रह्मांडर उत्पत्तिर मूल कारण है से मोरी ही आत्मा तत्व से परमात्मा तत्व एमिति अनुभव कर फिर भगवान चाहिए काली आम फिर 14वां श्लोक आम विचार करवा भगवान एठी माने खाली गोटे यही प्रकार करती कहले ना ना सब अनेक अनेक प्रकार सब अच्छा लोक मैंने जमीती जमीती सब सहज भाव हुए से भाव में से माने भजन करती कौ 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 लोक केमिति भजन करती केमिति आम भजन करिपरिबा केमिति से श्रेष्ठ स्थान को आम प्राप्त करिपरिबा तार उपाय कहते भगवान को प्राप्त करिवार टेक्निक कौन तार उपाय कौन किमी कौन कौन कले से भगवान को प्राप्त करनवा ये 14 नंबर श्लोक रे कहबे आम फिर भगवान चाहिए काली विचार करवा ये आज वाणी को विराम दवा ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम समस्त पुनः प्रणाम वाणी।